भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। उपनिवेशवाद मुर्दाबाद। हम उपनिवेशवाद का शुरू से ही विरोध करते आए हैं। हमारी विदेश नीति में ही हमने ये सिद्धांत रखा था कि जो भी देश उपनिवेशवाद के अधीन होगा हम उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे और हमने गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन किया है। इसी के माध्यम से, इसी विचारधारा के आधार पर मैं 15 अगस्त 2020 को इस कोरोना के दौर में मैं आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा हूं। इसलिए मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जन जन तक, इस देश के निवासियों तक, इस देश की 1.25 करोड़ जनता तक और यहाँ तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है। वहाँ तक मैं अपनी कविता के माध्यम से, मैं अपने राष्ट्रगीत के माध्यम से संबोधित करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। हम डरते नहीं इन बमों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। शिकार बेड़ियों से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं। भारत वंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। तुम याद करो अब्दुल हनीफ ने पेटन टैंक जला डाला। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। हे पाकिस्तान, कान खोल के सुन ले, ये अब की जंग छिड़ी तो सुन ले। नामो निशा नहीं होगा, कश्मीर तो होगा, कश्मीर तो होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। तुम एटम बम बनकर तुम किस्मत पर फूल रहे। तुम 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद तुम भूल गए। 3 युवा परिंदे उड़े तो आसमान रो पड़ा था। वो हंस रहे थे मगर हिंदुस्तान रो पड़ा था। ये बात कर रहा हूँ मैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की। इनको 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था और पूरा देश रो रहा था। पर उस समय इनको फांसी हो रही थी और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल रहे थे और उनसे अपनी अंतिम इच्छा पूछा गया तो भगत सिंह ने कहा था कि मुझे किताब पढ़ना है अंतिम इच्छा में, और मैं तुम्हारे समकक्ष झुकूंगा नहीं। यदि झुक गया तो कल से ये कहेंगे कि वो झुक गया था। 3 युवा परिंदे उड़े तो आसमान रो पड़ा था। वो हंस रहे थे मगर हिंदुस्तान रो पड़ा। जियो तो खूब जियो और मरो तो खूब मरो, माँ विदाई पर सतलज का शमशान रो पड़ा। इंसानों को तो रोना ही था बहुत मगर, पर बड़े भाइयों के थमने पर तूफान रो पड़ा। जियो तो खूब जियो और मरो तो खूब मरो, महाविदाई पर सतलज का शमशान रो पड़ा।